प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? हाँ जी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित। अध्याय इसमें 12 है बच्चों, और अध्याय का नाम है सममिति। सममिति। तो इस अध्याय में हम सममिति के बारे में पढ़ेंगे। सममिति का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी कोई भी हमारे पास पिक्चर होती है, उसमें बीचों बीच एक ऐसी रेखा हम खींच सकते हैं कि दोनों तरफ समान हमें पिक्चर दिखाई दे। जैसे कई बार हम बीच में किसी पिक्चर के बीच में शीशा रख लेते हैं, तो जैसी पिक्चर हमें उसकी शीशे में दिखाई देती है, वैसी ही पिक्चर वो बाहर में होती है। तो जहां पे शीशा रखा है वो उसकी सममित रेखा होती है। क्या होती है? सममित रेखा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम सममित रेखा के बारे में ही पढ़ेंगे, और 12.1 प्रश्नावली इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके पास ये देखिए गाड़ी है, गाड़ी के यहाँ बीचों बीच हमने एक लाइन खींची, तो इसके इधर भी पिक्चर सेम है, उधर भी पिक्चर सेम है, तो ये इसकी क्या है? सममित रेखा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इधर भी बिल्कुल सेम, इधर भी सेम, तो ये इसकी सममित रेखा है। ठीक है, इसकी सममित रेखा ये है। ठीक है, और हमारी सममित रेखा, जैसे अगर यहाँ बीचों बीच एक लाइन खींची जाए तो वो मेरी सममित रेखा होगी, क्योंकि इसके इधर भी मेरा वही सेम चेहरा है और उधर भी सेम चेहरा है। ठीक है, तो इसमें हमने सममित रेखाएं ही देखनी है इस एक्सरसाइज में। जैसे ये टी है, टी की सममित रेखा ये है एक, इसकी सममित रेखा ये है, एम की सममित रेखा ये है, और इसकी सममित रेखा ये है। ठीक है, ऐसी सम बहुभुजों की सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो इसमें देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी 3 सममित रेखाएं हैं। वर्ग की 4 सममित रेखाएं होती हैं, पंचभुज की 5, षटभुज की 6 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सममित रेखा है, ये नहीं है। जैसे आर, यहाँ पे आर की मिरर इमेज बोलते हैं ऐसे, यानी आर के सामने यहाँ हम दर्पण रखें तो उसका कैसा चित्र बनता है शीशे में, दर्पण में, ये। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि आर ये है, आपने यहाँ दर्पण रखा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, ये जैसे इसकी पिक्चर ये शीशे में बन रही है। ठीक, फिर है छेद करने वाला यह खेल। अब जैसे हमने इस कागज में यहां छेद किया, तो इसको खोला तो ये दोनों छेद यहां आ गए। ठीक है, तो इस तरह भी ये सममित होती हैं। तो अब हम 12.1 कर लेते हैं बच्चों। 12.1 में देखिए क्या क्वेश्चन कहता है ये। निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखा ज्ञात कीजिए। यानी आपने क्या करना है? छेद करना है। छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर, प्रतिलिपियां बनाकर, जैसे हमने ये छेद कर रखे हैं दो, तो इसको ऐसे मोड़ेंगे तभी तो ये छेद होया, तो इसका मतलब इसकी सममित रेखा यहाँ पे बीच में होगी। ठीक है, तो आपने इसकी चित्र बना के इनकी सममित रेखा बनानी है, तो इसकी सममित रेखा ऐसे आ जाएगी बीचों बीच। ठीक, अब ये दो छेद, इसका मतलब ये ऐसे यहां से मोड़ा होगा ऐसे। ठीक है, तो इसकी सममित रेखा ये आ जाएगी। तो आपने चित्र बनाने हैं ये ऐसे ही, और इनकी सममित रेखा आप बुक में अभी पेंसिल के साथ बना सकते हो अगर बनानी है। ये दो छेद है, तो इसका मतलब इसको हमने यहाँ से ऐसे मोड़ा होगा बीच में से, तो आप कागज को मोड़ के भी देख सकते हो। ऐसे ही ये देखिए, ये दो छेद है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं तो ये छेद यहाँ आता है, ये यहाँ मिलेंगे नहीं, तो इसलिए ये इस तरह से मुड़ रहा होगा, तो यहाँ इसकी सममित रेखा आएगी। अब ये देखो,
ये हम इसको ऐसे मोड़, दो सममित रेखा यहां से भी मोड़ के मिल सकते हैं ये एक दूसरे को, और अगर मैं इसको यहां से मोड़ूं तो भी ये ऐसे मुड़ सकते हैं। तो दो बार हो सकते हैं, ये दो सममित रेखाएं खींच सकते हैं इसकी। ठीक है, और ये देखिए अब इसको अगर मैं यहां से ऐसे मोड़ूं तो ये छेद इसके साथ मिल जाएगा, और ये बीच में एक ही छेद है। ठीक है, तो ये सममित रेखा हो सकती है इसकी। फिर इसकी सममित रेखा ये हो सकती है बच्चों, इसकी सममित रेखा ये होगी। ठीक है, ये कर लीजिए, फिर आगे देख ले अगले पार्ट में। तो आगे जैसे हमारे पास ये है, ये तो इसकी सममित, इसको कैसे मोड़ोगा बच्चों, इसको कैसे मोड़ा होगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से फोल्ड होके पूरी आ जाएगी, और यहाँ पे दो छेद किए हुए हैं इन्होंने, और इसको यहाँ से बीचों बीच ऐसे किया होगा तो ये सममित रेखा आ जाएगी। और इसकी सममित रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी, दो सममित रेखाएं हो सकती हैं, दो तरीके से इसको फोल्ड किया हो सकता है। और फिर इसको कैसे किया होगा फोल्ड, हाँ इसको ऐसे किया होगा बीचों बीच, यानी ये बीच में आएगा छेद बिल्कुल। ठीक है, तो ये सममित रेखाएं हो सकती हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। नीचे सममित रेखा दी गई है, तो अन्य छेद ज्ञात करें। यानी सममित रेखा दी, अब दूसरा छेद बताना कहाँ होगा। तो ये इसको यहां से ऐसे फोल्ड किया इस तरह से, तो दूसरा छेद कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे बना लो आप, तो इसका छेद यहाँ पे होगा दूसरी साइड। ठीक है, और ये छेद यहाँ पे होगा बच्चों, इसका छेद इधर होगा, और इसका छेद यहाँ पे है एक, और इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बनाने हैं, ये बना लीजिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ें क्या कहता है। ये कहता है कि आकृतियों में दर्पण रेखा, ये दर्पण रेखा है, बिंदु चित रेखा के रूप में दी गई है। तो रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। ठीक है, क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है, तो उसका नाम भी आप लिखना है। तो इस यहाँ पे हमने दर्पण रखा है, मिरर रखा है, तो इसमें इमेज कैसी दिखेगी, तो ऐसी ही इमेज हमने इधर बनानी है, दूसरी साइड क्या बनानी है, इमेज। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ऐसे और ऐसे, तो ये क्या बन गया बच्चों, आयत या वर्ग। यहाँ पे वर्ग लिख सकते हो आप, वर्ग बन गया है, ये क्या बन गया है। अब ऐसे ही इधर बनेगी इमेज इसकी, तो ये बन गई त्रिभुज, क्या बन गई, त्रिभुज। और ये क्या बनेगा बच्चों, ऐसा ही हमने बनाना है, इधर देखिए ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, और ये इधर देखिए क्या बनेगा, वृत्त, क्या बन गया। और इधर यहाँ पे ऐसे ऐसे, गलत हो गया, चलिए इसको ठीक कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे लिख दो ये चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज।
ये वृत्त है और ये पंचभुज है भाई। पंच 1 2 3 4 5 पंचभुज। और ये क्या बनेगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना है हमने, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको बढ़ाना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज। अष्ट अष्ट आएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। क्या बनेगा, अष्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ये आपने करना है ऐसे। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है, ये समझें। देखिए क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। जैसे इसकी 2 सममित रेखाएं हैं, इसकी 1 2 3 4 सममित रेखाएं हैं, तो एक से ज्यादा सममित रेखाएं हैं इनकी। तो ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। तो आगे बताना है आपने कि निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाएं यदि हो तो पहचान कीजिए। यानी इनकी सममित रेखाएं खींचनी है हमने, जितनी भी हम खींच सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये 4th क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो एक सममित रेखा जैसे ये आ गई इसकी, दूसरी सममित रेखा ये है, और तीसरी सममित रेखा आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी 3 सममित रेखाएं हैं। कितनी हैं? ऐसे ही एक सममित रेखा इसकी यहां से खींच सकते हो, दूसरी यहां से खींच सकते हो, तो 2 सममित रेखाएं इसकी हो जाएंगी। ऐसे ही इस त्रिभुज की एक सममित रेखा आप यहां से खींच सकते हो, दूसरी यहां से खींच सकते हो, तीसरी यहां से खींच सकते हो। तो इसकी 3 सममित रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर है एक इसकी सममित रेखा आप यहां से खींच सकते हो और दूसरी यहां से खींच सकते हो। तो इसकी 2 सममित रेखाएं आप खींच सकते हो बच्चों। इसकी कितनी, 1 2 3 4। तो इसकी आप 4 सममित रेखाएं खींच सकते हो। तो आपने बिल्कुल सीधी खींचनी है, यहां से जाएगी ये, थोड़ी टेढ़ी होगी या जैसे, लेकिन आपकी सीधी होनी चाहिए स्केल के साथ से। फिर इसकी एक सममित रेखा ये होगी, बाकी और सममित रेखा इसकी नहीं हो सकती, तो इसकी एक ही सममित रेखा होगी। फिर जी पार्ट में देखिए क्या है, इसकी सममित रेखा एक ये हो सकती है, दूसरी सममित रेखा ये हो सकती है, तीसरी रेखा यहाँ पे ऐसे सीधी होगी, चौथी इधर होगी ऐसे। तो इसकी 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं बच्चों। एच वाले पार्ट की देखिए कितनी है, कितनी होंगी इसकी, कितनी होंगी बच्चों देखिए, एक सममित रेखा ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी सममित रेखा ये है। ठीक है, 3 सममित रेखाएं इसमें हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आंसर हमने कर दिया बच्चों, आप भी कर लीजिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, ये समझें पहले क्वेश्चन। यहां दी गई आकृति की प्रतिलिपि बनाएं। तो हमारे पास ये आकृति दी गई है, किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए। कोई एक विकर्ण जो है सममित रेखा लेंगे और कुछ और वर्गों को इस तरह से छायांकित कीजिए कि यह आकृति उस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए।
क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? तो हमने क्या करना है बच्चों, इसका एक विकर्ण लेना है। जैसे हमने ये विकर्ण ले लिया एक, ऐसे कौन सा विकर्ण लिया, ये ले लिया जैसे ये विकर्ण, ठीक है। तो हमने अब इसको सममित रेखा बनाना है। उसके लिए कुछ और वर्ग ऐसे हैं जिनको हमने डार्क कलर करना है उनमें भी। जैसे इसके जब हम इसको फोल्ड करें ऐसे, तो ये इसके जैसा हो जाएगा, तो इसको आपने कलर करना पड़ेगा बच्चों ऐसे, ठीक है। इसको आपने कलर करना है पूरा एंड डार्क, ठीक है, कर लेंगे। और इसको ये इसके अनुसार होना चाहिए, तो इसको भी आपने डार्क करना है, ठीक है। और इसका कौन सा होगा, ये, तो इसको भी आपने करना है डार्क, रंग भरना इसमें भी पूरे में। और इसके साथ का ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये पूरा करना है, इसको डार्क करना है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको डार्क कर दिया है, तो अब ये इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो गया है, ठीक है। यानी अगर हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लगाते हैं तो ये सारे एक दूसरे को ढक लेते हैं आसानी से। तो क्या ये दूसरा विकर्ण भी इसको सममित बन गया? अब देखिए, क्या ये भी सममित है? तो ये देखिए, ये इसके अनुदिश है, ये इसको ढक लेता है, ये इसको, ये इसको। तो दोनों विकर्ण जो है इसके, तो ये कहता है क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? तो इसका उत्तर आपने हाँ लिखना है। हाँ, क्या लिखना बच्चों? ठीक है। तो ये आपने चित्र बनाना और इसका उत्तर हाँ लिखना। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम आगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझे क्या कहता है ये, सभी बच्चे ध्यान से देखें। निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो। तो हमने क्या करना है बच्चों, ये दर्पण है यहाँ पे रखा हुआ, तो इस साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरह की बनानी है ताकि ये इसका बन जाए प्रतिलिपि, ठीक है। यानी ये इसकी छाया बन जाए दर्पण की। तो हमने इसका बनाना है इधर। ये देखिए, एक डिब्बा छोड़ के दूसरे डिब्बे पे ये लाइन है, तो यहाँ भी एक डिब्बा छोड़ के दूसरे डिब्बे पे हम एक लाइन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, तो एक लाइन तो ये आ गई यहाँ पे, ये इस लाइन की छाया ये आ गई, ठीक है। अब 1 2 3, अब यहाँ पे एक लाइन ये लगा दो ऐसे यहाँ तक, ये इस लाइन की छाया ये आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक डिब्बा छोड़ के दूसरा, एक डिब्बा छोड़ के कहां पे आएगा, यानी इससे ये आ गया, इससे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इसको यहां तक पहुंचा दें, ठीक है। इस लाइन की छाया ये आ गई और 1 2 ये यहां तक आ जाएगी, तो ये हो गया पूरा। तो इसकी छाया ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये एक हमारे पास मिरर है, इसकी इमेज बनानी है, ये यहाँ पे ये है जो, ठीक। तो इसकी इमेज देखो कैसे बनेगी, ये शीशा है, तो इसके तरफ यहाँ आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये,
फिर ये और यहाँ पे, बस हो गया सेम। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, देखो अब तो हो जाएगा नजर, बस। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये करना है बच्चों। फिर इस चित्र में भी हमने ऐसी ही दिखनी है, ये मिरर है, ये भी है, तो इसकी सममित रेखा, अभी देखो 1 2 3 4, तो इधर भी हमने क्या करना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे यहीं से जाएगी और यहाँ पे से बाहर निकालनी है हमने, तो ये भी इस तरह से घूम जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से बनाना है। तो ये इसकी सममित रेखा के अनुरूप जो है, ये सममित रेखा है, इसके अनुरूप इसकी प्रतिलिपि हमने बना दी है। तो ये इसमें करना था बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इनकी सममित रेखाएं बताएं कितनी हो सकती हैं। जैसे ये है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो समबाहु त्रिभुज होती है बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसकी 3 सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं, 1 2 और 3, ये यहां से जाएगी, सॉरी। ठीक है, कितनी खींच सकते हैं, 3, तो 3 आपने लिखना है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट में क्या कह रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तो उसकी केवल एक सममित रेखा हो सकती है, तो एक उसका आंसर है बच्चों। ठीक है, सी पार्ट में देखिए क्या कहता है, ये विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज होती है बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, क्या हों, अलग अलग हों, तो उसकी एक भी समबाहु सममित रेखा नहीं होती, तो 0 इसका आंसर आएगा। सममित रेखा कितनी आएंगी इसकी, 0। फिर डी पार्ट में जो है वर्ग, वर्ग होता है बच्चों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं एक समान हो और चारों कोण 90 डिग्री के हों। ठीक है, क्या हो, तो इसकी 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 सममित रेखाएं इसकी हो सकती हैं, आंसर। फिर ई पार्ट है, ई है आयत, आयत होता है बच्चों ये इस तरह से, तो आयत की 2 सममित रेखा हम खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे, तो 2 इसका आंसर है। फिर एफ है बच्चों समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होती है बच्चों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन चारों कोण एक समान नहीं होते, तो उसकी सममित रेखा हम नहीं खींच सकते। देख लेते हैं इसको। तो जो समचतुर्भुज होती है बच्चों उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। कैसी भुजाएं होती हैं उसकी चारों भुजाएं, तो आप समचतुर्भुज ऐसे बना लो, चारों भुजाएं इसकी समान है, तो इसकी 4 सममित रेखाएं हम खींच सकते हैं, 1 2 और एक ऐसे खींच सकते हैं 3 और एक ऐसे 4, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होती है बच्चों जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, तो जो समांतर चतुर्भुज होती है उसकी सममित रेखाएं हम कितनी खींच सकते हैं, देखिए। तो इसकी सममित रेखा हम नहीं खींच सकते क्योंकि अगर ऐसे खींचेंगे तो ये नहीं पूरा पूरा ढकेगी, एक दूसरे को
तो इसकी शून्य लिख लो आप, 0 आंसर है, सममित रेखा नहीं है। एच वाले में देखें, जी के बाद एच, एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कोई भी हो सकती है बच्चों। तो अगर हम कोई भी चतुर्भुज लें, जैसे यही चतुर्भुज है, तो इसमें यही चित्र बना लो आप, तो शून्य है इसका भी आंसर। फिर है समषटभुज। समषटभुज होते हैं, उसकी 6 होती हैं बच्चों। कितनी होती हैं? 6 सममित रेखाएं आप लिखोगे। ये आपको एग्जाम्पल में ऊपर दिया गया है, वहां से आप चित्र बना सकते हो, जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको। तो ये समषटभुज की 6 सममित रेखाएं आंसर है बच्चों। फिर जे में देखिए, वृत्त कह रहा है, तो वृत्त आप ऐसे बनाओगे, तो इसकी आप असंख्य यानी सारा दिन चाहे बैठे इसकी सममित रेखाएं खींचते रहो, तो असंख्य आएगा इसका, अनगिनत या असंख्य, ठीक है। या अनंत भी आप लिख सकते हो, अनंत, ठीक है, या अनगिनत। तो कोई भी उत्तर आप लिख सकते हो इसका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है बच्चों, ये करना है आपने, कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सममित परावर्तन से संबंधित समिति है? इसमें ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण का मतलब है कि दर्पण को हम ऐसे रखें, अगर सीधा ऐसे ऊपर से नीचे, क्षैतिज में ऐसे दर्पण रखें, और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से। तो हमने ये बताना है, तो हमने क्या किया, अंग्रेजी के सारे अक्षर लिख लिए हैं, ए से लेकर जेड तक। तो हमने 8वें का ए पार्ट में बताना है कि अगर हम इनमें शीशे को ऐसे रखें, तो किस किस की इमेज दोनों तरफ सेम बन रही है? ए की बन जाती है, जैसे सी की नहीं बनेगी, क्योंकि अगर सी को बनाएंगे ना, यहां मिरर रखेंगे, तो ऐसे बन जाएगी वो उल्टी, ठीक है। तो अब देखें आगे किसकी होगी, एच की हो सकती है बीचों बीच, एच आई की हो सकती है, एम की हो सकती है, ओ की, और टी की हो सकती है। सभी अक्षरों को देखते चलें, यू की हो सकती है, वी की भी हो सकती है, डब्ल्यू हो सकता है, एक्स हो सकता है, और बस वाई जेड नहीं होगा। फिर बी पार्ट में अब हमने ऐसे रखना है, मिरर ऐसे ऐसे रखना है, यानी ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। जैसे बी के बीचों बीच रख लें, तो ऊपर नीचे सेम, बी है, सी भी है, डी भी है, ई है, एच भी हो जाएगा, आई हो जाएगा, के हो जाएगा, एम नहीं होगा, एन नहीं होगा, ओ हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, यू भी नहीं होगा, वी भी नहीं होगा, डब्ल्यू भी नहीं, एक्स हो सकता है, वाई नहीं होगा, जेड भी नहीं होगा, और सी में वो आंसर आएंगे जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं।
तो देखो कौन से अक्षर हैं जो दोनों में है? हैं? देखो एच दोनों में है, आई दोनों में है, ओ दोनों में है, एक्स दोनों में है, आर तो किसी में भी नहीं है बेटे। ठीक है, तो इन दोनों की ऐसी है, चाहे आप मिरर को ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, दोनों तरफ इमेज सेम बनती है। तो ये आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कहता है ये। ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा न हो। तो आपने ऐसे 3 उदाहरण देने हैं जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो 9 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। क्या उत्तर लिखें बताओ आप, जिसकी कोई भी सममित रेखा ना हो। तो इसके अभी हमने किया था, जैसे आप विषम बाहु त्रिभुज बना दो एक। तो क्या बनाओ? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और क्या बना सकते हैं? अंग्रेजी का कोई भी अक्षर लिख लो जिसकी एक भी नहीं थी। हाँ, क्या थी? हाँ, जे का बना लो। ठीक है, और कुछ और बनाओ। और बताओ कोई, और क्या हो सकता है? चल आर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से 3 बनाने आपने, कोई से भी आपने अपनी इच्छा से। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से समझें। तो ये कहता है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखाओं के लिए इनका क्या नाम दे सकते हो? तो जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक क्या है? तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज होती है बच्चों जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ये भुजा इसके बराबर है, और इसकी जो सममित रेखा है वो ये है बच्चों, यहां से ऐसे। तो इस सममित रेखा को हम इसकी मध्यिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो ये हो सकती है माध्यिका, माध्यिका। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी माध्यिका है। और बी पार्ट में ये कह रहा है कि वृत्त की आपने एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो वृत्त की आपने सममित रेखा खींचनी है। तो वो सममित रेखा जो होती है केंद्र से होके गुजरती है, ऐसे कोई भी सममित रेखा। तो इसे हम वृत्त का व्यास भी बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का। ठीक है, तो इस सममित रेखा को क्या बोलेंगे? व्यास। तो इस क्वेश्चन में हमने यही बताना था। तो बच्चों हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको समझ में आए हैं क्वेश्चन तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।